सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास को। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। क्लास होने वाली है आपकी किस यहाँ पे आज अपन लोग पढ़ेंगे शिप्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में जितने भी वाटर शिप्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। आज स्टार्ट रखिएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द शिप्स इन इंडियन नेवी, है ना। इंडियन नेवी में कौन कौन से शिप्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। पीछे यू नोट डाउन द पॉइंट्स। शिप्स इन इंडियन नेवी, इंडियन नेवी में कौन कौन से शिप्स हैं, इन सारे शिप्स को हम लोग देखेंगे वन बाय वन। इनको हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो भी आपके वाटर शिप्स हैं इनको अपन डिस्कस करेंगे। और इस क्रम में सबसे पहला जो हमारा वाटर शिप का जा रहा है तो ये देखते हैं यहाँ पे। पहला देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट आपके कैरियर है, यानी एयरक्राफ्ट का कैरियर का मतलब हो गया जो आपके ओशन में कहीं ना कहीं सर्व करते हैं और एयरक्राफ्ट को सर्विस देते हैं। एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पे ओशन में ये लोग सर्व करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, एक्टिव शिप्स इन इंडियन नेवी। एक्टिव का मतलब है ये अपने वर्किंग में है, ठीक है। तो उनको हमें देखना है सबसे पहले बेटा। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जो हमारा नाम है वो आ रहा है आपका, कौन सा वाटर शिप है देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू एक्टिव। कौन कौन से देखिए लिखा है, द बैकबोन ऑफ इंडियाज मैरीटाइम पावर, दीज फ्लोटिंग एयर बेसेस एक्सटेंड्स आवर रीच अक्रॉस द ओशंस, है ना, इंश्योर मैरीटाइम डोमिनेंस। तो मैरीटाइम डोमिनेंस को दिखाने के लिए जो एयरक्राफ्ट हैं वो कहीं ना कहीं आप जानते हो ओशन में डिप्लॉय किए जाते हैं। दैट्स व्हाई हम दुश्मन को ऑब्जर्व कर सके। और यहाँ पे हमारे ढेर सारे क्या रहते हैं, एयरक्राफ्ट रखे रहते हैं और यहीं से वो क्या करते हैं, आपके लैंड करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। वॉर टाइम में ये लोग यूज आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस के अंतर्गत हम लोग कुछ जो है आपके क्या देखेंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर देखेंगे। उनमें पर्टिकुलरली जो पहला है वो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, INS विक्रांत R11 या R11। तो INS विक्रांत R11 की बात करें तो इंडिजिनस बना हुआ यानी भारत के द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब एयरक्राफ्ट को ले जाने के लिए आपका ये वर्क करता है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम बात करें INS विक्रांत R11 की, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करता है तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखो लिखा है डिस्प्लेसमेंट 15,000 टन, 45,000 टन इतना डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। प्रोपल्सन कितना है, गैस टरबाइन से आपका रन करता है। ऑपरेशन की बात करें तो आप जानते हो स्टोबार जो आपका स्किंग जंप करता हुआ चलता है। फ्लीट की बात करें तो ओपनिंग विद दी वेस्टर्न फ्लीट, यानी वेस्टर्न फ्लीट में ओपन किया गया था। वेस्टर्न फ्लीट का मतलब अगर बात करें तो भारत के आपके ये वाले आपके देख रहे हैं, ये वाला वेस्टर्न है तो वेस्टर्न फ्लीट में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, यानी कि कहीं ना कहीं अरेबियन सी में ये क्या करेगा, चीजों को ऑब्जर्व करेगा, चीजों को मेंटेन करेगा। तो ये बात आपको एकदम समझ में आ रही होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है, क्या लिखा हुआ है जरा देखो, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है ना। और इंडिजिनस है यानी भारत के अंदर इसको फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। और आप देख रहे हैं सिंबल सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, यानी ये किसको शो करेगा, आत्मनिर्भर भारत को शो करेगा। यानी जो हमारा सेल्फ रिलायंस मूवमेंट चला रहा है भारत, इंडिया चाहता है कि हम इंडिजिनसली चीजों को डेवलप करें, बिल्ड करें और उसको यूज करें। इसलिए ये कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी बड़ा एक मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो आया था, जो आपका इंडिजिनस इसको अपना बनाया गया है। अपन बात करेंगे नेक्स्ट आपका जो आपका वाटरशिप कैरियर, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना करता है, इसका नाम अपना इसको रीड करना है। यहाँ पे आप देखो क्या नाम है इसका, INS विक्रमादित्य R33। तो INS विक्रमादित्य R33 दिस इज द सेकंड, क्या बोलो, INS विक्रमादित्य R33 ये सेकंड आपका जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में काम करता है। मॉडिफाइड हुआ कीव क्लास स्टोबार कैरियर के रूप में जाना गया। इसमें मॉडिफिकेशन किए गए, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए उसको देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कर लेता है 45,500 टन, 400 टन के आसपास, ठीक। एंड प्रोपल्सन की बात करें तो स्टीम टरबाइन है, ये स्टीम से, और ये देख रहे थे आपका गैस टरबाइन से चल रहा था। तो ये एक डिफरेंस हुआ। फिर ऑपरेशन स्टोबार इसकी जंप करता है, ये भी स्टोबार इसकी जंप करता था, ठीक है। अपन आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, पार्ट ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट। ये भी पार्ट ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट है, ये भी पार्ट ऑफ द वेस्टर्न फ्लीट था।
तो सेम एज है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो कमीशन इन 2013 में इसको कमीशन किया गया था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरियर इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका क्या है, एक मोस्ट पावरफुल कैरियर जो है आपका के रूप में जाना जाता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम समझ में आए होंगे। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज द नेक्स्ट एंड सेकंड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है एक्टिव शिप्स इन इंडियन नेवी। अपना जो नेक्स्ट है वो है सेकंड, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 13 एक्टिव। देखो 13 ऐसे हमारे एयरक्राफ्ट हैं, इधर देखो 13 हमारे ऐसे जो है एक्टिव वाटरशिप है जो कि बेसिकली गाइडेड है मिसाइल से, डिस्ट्रॉयर से। इसमें अगर हम देखें तो लिखा है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, आर अमंग मोस्ट पावरफुल वॉरशिप्स ऑफ द इंडियन नेवी। दे आर इक्विप्ड विद एडवांस्ड वेपन्स, सेंसर्स, मिसाइल्स, मल्टी रोल कैपेबिलिटीज टू डोमिनेट द सीज एंड प्रोटेक्ट इंडियाज मैरीटाइम इंटरेस्ट। और ये क्या करते हैं, इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेव करते हैं। मैरीटाइम इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो ओशन है, आप जानते हो जो इंडिया है दैट इज भारत, इट्स सराउंडेड विद द वाटर विद 3 साइड्स। आप जानते हो यहाँ पे अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें स्टूडेंट्स, तो वी विल विजुलाइज कि अपन यहाँ पे देखते हैं दैट इज द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी हुआ करता है स्टूडेंट्स, अरेबियन सी है। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अरेबियन सी है ना। एंड सेकेंड वन इज बे ऑफ बंगाल। ठीक, और ये है दैट इज इंडियन ओशन। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाटर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी वाटर मिल रहा है। तो इनकी जो सीमाएं हैं, जैसे आप जानते हो 200 माइल्स तक, तो हम लोग क्या कहते हैं 200 माइल्स तक क्या होता है, तो वो सीमा जिसपे अपना इंडिया का क्या रहता है, प्रभुत्व रहता है। और उसके बाद आपकी जो है अलग जोन पड़ता है। तो ये जो आपके जोन्स है इनकी सर्विलांस कौन करता है, यही वाटरशिप वगैरह सर्विलांस करते हैं। ठीक है, तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को शो कर रहा है कि हम इन वाटरशिप की मदद से, जैसे हमने मान लो यहाँ पर वाटरशिप लगा रखा है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ओशन में कोई जैसे मान लीजिए कोई डिजास्टर हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम यहाँ से अपने जो है एयरप्लेन से चीजों को भेज करके चीजों को प्रिजर्व प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको जो है कहीं ना कहीं मेंटेन कर रखा है। अब देखो यहाँ पर देखो, तो इसमें से क्लास 1 में क्या है, विशाखापत्तनम क्लास प्रोजेक्ट 15B। अब देखो अगर हम बात करें आपके विशाखापत्तनम क्लास की, तो विशाखापत्तनम किसकी कैपिटल, कहाँ पे पड़ता है बताओ पहले, विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापत्तनम की अगर हम बात करें तो विशाखापत्तनम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई वहां पे आईएनएस सब क्लास के प्रोजेक्ट, देखिए आर्मी इन नेवी में क्या होते हैं, जो वाटरशिप बनाए जाते हैं, वाटरशिप वगैरह जो बनाए जाते हैं, इनके लिए पर्टिकुलरली क्या होता है, प्रोजेक्ट लाए जाते हैं और उस प्रोजेक्ट के तहत उस वाटरशिप का निर्माण होता है। जैसे प्रोजेक्ट 15A कहीं सुनोगे आप, प्रोजेक्ट 15B सुनोगे, प्रोजेक्ट 15C, ऐसे मतलब प्रोजेक्ट चलते हैं। तो इनमें जो प्रोजेक्ट है किसके तहत, आईएनएस, इंडियन नेवल शिप इसको बोलते हैं आईएनएस। ठीक, तो आईएनएस, अब इसमें विशाखापत्तनम, आईएनएस विशाखापत्तनम में आप देखोगे ढेर सारे यहाँ पे क्या मिलेंगे, जो वाटरशिप बनेंगे। तो इसमें आप देखो कौन कौन से बने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आईएनएस विशाखापत्तनम D66, आईएनएस मोरमागांव, आईएनएस इम्फाल D68, आईएनएस सूरत D69। तो प्रोजेक्ट 15B के तहत ये सारे आपके बने हुए हैं। मोरमागांव पोर्ट भी है जो कि गोवा में पड़ता है ना, और वहीं मंझगांव पोर्ट भी है जो कि काफी बहुत सारे वाटरशिप का निर्माण करता है, मंझगांव वाटरशिप लिमिटेड जो है। तो यहाँ पे की फैक्ट्स में देखो क्या लिखा हुआ, जरा देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, लार्जेस्ट इंडिजिनस है ना, या आप देख रहे लेटेस्ट है, सॉरी लेटेस्ट
इंडिजिनस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, equipped and with the BrahMos मिसाइल से equipped है, एडवांस्ड FEAESA रडार सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, और स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस है, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज है, मल्टी रोल जो है आपका प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पे काम करता है। तो ये आप चीजें याद रखिएगा, ये 15B के तहत आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, की फीचर्स लिखने हैं ये वाले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मेन तो आपको ये समझना है कि विशाखापत्तनम क्लास फर्स्ट प्रोजेक्ट बी के तहत बनाया गया, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। तो देयर आर द थिंग्स व्हिच इज की एस्पेक्ट्स, की फीचर्स, लेटेस्ट इंडिजिनस स्टील डिस्ट्रॉयर है, इक्विप्ड ब्रह्मोस से इक्विप्ड है, ब्रह्मोस मिसाइल भी इस पे लगी हुई है, एंड अगर स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस है इसका, और मल्टी सबमरीन कैपेबिलिटीज है, और मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। एक काम नहीं करता, बहुत सारे काम करता है, मल्टी रोल के लिए यहाँ पे लगाया गया। हाँ, रडार भी है ताकि दुश्मन को ऑब्जर्व कर सके। रडार नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा भाई। अभी आसमान में कोई वाटर, मान लीजिए कोई एयरप्लेन है, वो फाइटर प्लेन है, वो पाकिस्तान का है, हमारी सीमा में आ रहा है, तो रडार पे ही तो हमारा रडार होने के कारण हम वहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से अपनी ब्रह्मोस से उसको उड़ा देंगे, ठीक है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? क्या हुआ, समझ में आया तुझे? ठीक है भाई। फिर देखिए, कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A के तहत बनाया गया है। तो अगर विशाखापत्तनम तो प्रोजेक्ट पूछेगा तो क्या बताओगे? 15B। और अगर कोलकाता क्लास के प्रोजेक्ट देखोगे तो 15A। INS कोलकाता D63, INS कोच्चि D64, INS चेन्नई D65, और ये सब किसके हैं? ईस्टर्न घाट साइड में आपको देखने को मिलेंगे। तो की फीचर्स में देखो क्या है? फर्स्ट मॉडर्न स्टील्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, ब्रह्मोस एंटीशिप एंड द अटैक मिसाइल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है सिस्टम, और पावरफुल एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को हेल्प करता है। तो आई होप ये INS जो विशाखापत्तनम क्लास और जो कोलकाता क्लास है, बोथ आर क्लियर एंड बोथ आर made by the one is made by the 15B project and one is made by the project 15A, and that is Kolkata class 15A, and that is Visakhapatnam, that is made by the 15B project. Got it? Point? Got it? Welcome. Done? Good. So now अपन आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे पॉइंट्स को यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्या कह रहे हो? की फीचर अभी बाद में लिख लेना, पहले इसको देखो। अब दिल्ली प्रोजेक्ट 15 के तहत बनाए गए हैं। दिल्ली वाले जो दिल्ली टाइप के जो हैं वो किससे बनाए गए? प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए, ओनली 15 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दिल्ली क्लास प्रोजेक्ट 15, INS दिल्ली 61 D61 है, INS मुंबई D62 है, INS मैसूर D60 है। की फीचर्स: मल्टी रोल डिस्ट्रॉयर विद लॉन्ग रेंज वेपन्स, सरफेस एयर एंड सब सरफेस वॉरफेयर, equipped with the BrahMos मिसाइल, है ना, वर्सेटाइल पावरफुल एंड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पर काम करता है। दैट इज द की फीचर्स। राजपूत क्लास के लिए देखो, INS राजपूत, ये जो INS राणा D52 है, INS रणवीर D54 है, INS रणविजय जो कि आपका D55 है। की फीचर्स में देख लो, बिल्ड एंड टुवर्ड द यूनियन, है ना, एंड भी कह रहा है कि प्रूवन कॉम्बैट रिकॉर्ड है, इक्विप्ड विद द सरफेस टू एयर एंटी-शिप मिसाइल्स एंड आपके कंटिन्यू द स्ट्रेंथन ऑफ द फ्लीट। तो ये पॉइंट आपको याद रखने थे। तो ये पॉइंट बस इतना ही आपको पढ़ना था, बाकी नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दो, बस इतना ही याद कर लो। देखो, हम आपको पूरा बता दे रहे हैं, एक बार फिर से समझ लो। देखो स्टूडेंट्स, विशाखापत्तनम क्लास 15B के तहत बनेंगे, कोलकाता 15A के तहत, और फिर अपना जो दिल्ली क्लास है 15 के तहत, और आपका राजपूत क्लास का कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया गया है। तो इतना ही आपको अच्छे से तैयार करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कोई डाउट, कोई फैक्ट, फिगर जो ना समझ में आया तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल गिव द टाइम। You should note down the key features also, because key features is common but they are most important, because if you want to succeed then you should be cautious about the key fact features of this
वाटरशिप। तो की फीचर से जरूर आप रूबरू हो जाओ, बिकॉज दे आर आस्क्ड। ठीक है, डन डन एवरीवन, आगे बढ़े। डन। कॉमन जैसे तो हैं, सबके की फीचर्स लगभग कॉमन है। तुम लोगों का उधर मेडाइवल हिस्ट्री चालू कर रहे थे हम। मेडाइवल में क्या पढ़ाते हैं हम? मुगल चालू करना। मुगल चालू करना। मुगल कल से पढ़ेंगे हम लोग, एक क्लास मुगल। हाँ? मैं सोचा आज का नहीं, शाम में पढ़ा देंगे आज मुगल। एक पर डे एक क्लास हिस्ट्री की भी करते रहो, ताकि आपका भी चलता है। ये अभी कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कर लो। उसके बाद रिवॉल्ट, फिर आपको फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। मॉडर्न पहले मेडाइवल में जो पोर्शन है करा के फिर मॉडर्न में आ देंगे, तुम्हारा एक पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग चालू किए थे जो उसमें पॉलिटी में, तो पॉलिटी में जो हम लोगों का चल रहा था, पॉलिटी में हमने मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा दिया था। उसके आगे पढ़ाना है वो स्टेट एंड यूनियन, फिर उसके बाद जो है आपकी सिटीजनशिप। तो आपका एक पूरा कोर्स हो जाएगा। डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जिनका नहीं हुआ है बाद में कर लेगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, परेशान मत होना। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली एक्टिव शिप्स ऑफ द इंडियन नेवी पार्ट 3 है हमारा, और इसके अंतर्गत फ्रिगेट्स हम देखेंगे। 16 to 17 एक्टिव हैं भारत में। तो कितने फ्रिगेट्स आपके एक्टिव हैं? 16 to 17 के आसपास आपके एक्टिव हैं। द वर्सेटाइल गार्जियंस हैं, इंडियाज मैरीटाइम फ्रंटियर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नीलगिरी क्लास का प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। तो ये यार बेटा प्रोजेक्ट जरूर याद रखना, प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको फॉर्म किया गया है। दैट इज इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन एयरटेल फ्रिगेट्स के रूप में काम करता है नीलगिरी क्लास फर्स्ट। तो नीलगिरी जो है आपका पहला, आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे शिप है, जो कि आपका बेसिकली क्या कह रहा है, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी, है ना, एडिशनल सिस्टर शिप्स अंडर दी फेज इंडक्शन। फिर कह रहा है कि हाइलाइट्स क्या है, एडवांस्ड स्टील डिजाइन है, मॉडर्न सेंसर्स लगे हुए हैं, वेपन्स हैं, एनहांस द सर्वाइवबिलिटी एंड इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच इज रिलेटेड टू नीलगिरी से रिलेटेड। देखिए नीलगिरी में आपको 3 मिल रहे हैं, नीलगिरी, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस उदयगिरी। और ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए आपके वाटरशिप हुआ करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब बताओ, शिवालिक ग्रुप में देख लो, शिवालिक क्लास के प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाए गए, प्रोजेक्ट 17 के तहत बनाए गए। ठीक है, उसने टूटा ही है टूटा ही सर, वो ऑलरेडी टूटा था। अच्छा, इसको जोड़ा गया है अभी तो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। पीछे और मार्कर लगा। अच्छा, इसको फेविक्विक लगा दे, दूसरा मार्कर ले लो। इसके पीछे दो पीछे बोल दो। अरे ठीक है भैया, पता है, चलो फोन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो शिवालिक क्लास में अपन देखेंगे
तो शिवालिक क्लास में आप देख रहे हैं कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस स्टील फ्रिगेट है यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट 17 के तहत इसको बनाया गया है। तो प्रोजेक्ट 17 ए के तहत इसको बनाया गया था और प्रोजेक्ट 17 के तहत इसको बनाया गया है। तो शिप्स की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं शिप्स में शिवालिक जो है F47, INS सतपुरा और INS शिवालिक, INS सह्याद्री हाइलाइट्स F15 है हैं? हाइलाइट्स नहीं हाईलाइट नहीं, हाईलाइट नहीं, ठीक है। तो शिप्स देख लो कौन कौन से आते हैं इसमें, ये 3 शिप्स हमने बताए। तो शिवालिक क्लास में 3 शिप और नीलगिरी में 3 शिप। तो नीलगिरी में कौन कौन है? INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी। और यहाँ पर कौन कौन से आ गए? INS शिवालिक, INS सतपुड़ा, INS सह्याद्री। और यहाँ पे जो INS शिवालिक है वो प्रोजेक्ट 17 के तहत है और ये प्रोजेक्ट 17 ए के तहत है, ठीक है, ये बात याद रखना। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हाइलाइट्स है वो क्या है? मल्टी रोल कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट है और एडवांस्ड आपकी इंडिजिनस सिस्टम यहाँ पे काम करता है। सरफेस वॉरफेयर है, एंटी एयर वॉरफेयर है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में काम करता है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, हाँ अभी बाद में हम आपको दे देंगे टाइम, तब लिख लेना बेटा, अभी समझ लो। देखिए अब आपका तलवार क्लास का फ्रिगेट्स है। तो तलवार क्लास में कौन कौन से आते हैं देख लो जरा सा। तो तलवार क्लास में देखो बेटा कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो तलवार क्लास फ्रिगेट्स में पहला आपका प्रूवन लॉन्ग रेंज कॉम्बैट फ्रिगेट्स है। शिप में INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तबार, INS तेग, INS सर्कस, INS तिकन, ठीक। फिर आप देख पा रहे हैं आपका जो इंडियन नेवी में फ्रिगेट्स फ्लीट है वो कौन कौन से हैं? 16 to 17 आपके क्या है? एक्टिव मोड में है। फ्रिगेट में मल्टी रोल कॉम्बैट ऑपरेशंस करते हैं, सरफेस टू वॉरफेयर करते हैं, एंटी सबमरीन और डिफेंस एयर डिफेंस मिशंस, और आप देख पा रहे हैं कि आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी फ्लीट के रूप में काम करता है। अब आपका आता है ब्रह्मपुत्रा क्लास का फ्रिगेट। इसमें आप देखोगे रिलायबल मल्टी जो है आपका मिशन है और इसमें आप देख रहे हैं INS ब्रह्मपुत्रा, INS बेटवा, INS व्यास, ये लोग काम करते हैं। और तीनों रिवर, हाँ तीनों रिवर भी हैं। और ये देखिए, और इधर जो तुमने ये देखे हैं ना, क्या नाम है अभी जो उसके ऊपर देखे हैं, नीलगिरी, ऊपर जो आपने देखा नीलगिरी, हिमगिरी और उदयगिरी, ये भी आपके माउंटेन रेंजेस हैं। हाँ शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री ये भी माउंटेन रेंज है। हाँ तो माउंटेन रेंज पे नाम दिया गया है। तो यहाँ पे नदियां हैं देखो, ब्रह्मपुत्रा, बेतवा और ब्यास, ठीक। तो ये आपके ब्रह्मपुत्रा क्लास के, ये आपके हो गए क्या? फ्रिगेट्स। तो कितने हैं? 16 to 17 है जो फंक्शनल है। नाम याद रखना, इनका फंक्शन क्या है ये याद रखना बस, ठीक है। और इनमें कौन कौन से प्रोजेक्ट आते हैं ये चीजें याद रखना है। अब इंडियन नेवी में हम लोग देखेंगे सबमरीन 5 फ्लीट है सबमरीन की जो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ्स पार्ट 5 में हम लोग साइलेंट स्टील फ्रिगेट स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ इंडिया की देखनी है। इंडियन नेवी सबमरीन डिजाइन टू द डिटरेंस, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्निशंस एंड एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्ट्रेटजिक स्ट्राइक मिशंस के रूप में काम करता है। वॉइस ही बंद है। इसमें वॉइस नहीं आ रही, ऑन करिए और ऑन दूसरा निकालो, एक पता नहीं जस्ट दैट। चल क्या है ये चल गया, वॉइस आ रही है। अब कैसे पता चला तुम्हें आ रही है? यहाँ मैं देखा तो वॉइस ही वो चली आती है मोर। उतना नोट कर लिए ना, उतना ही रखते हैं आज, ठीक है, इतना ही रखते हैं। पहले इतना तैयार करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही रख दो, खत्म करो बस।